धेनुकासुर उद्धार एवं कालिया पर कृपा। अब हम धेनुकासुर वध की लीला देखेंगे। तालवन में एक राक्षस गधे के रूप में रहता था। एक बार श्री दामा और अन्य सभी गोप बालकों ने शिकायत की कि तालवन में फल तो बहुत है, किंतु धेनुकासुर किसी को भी लेने नहीं देता। भगवान ने प्रहलाद को वचन दिया था कि उसके किसी भी वंशज को वे नहीं मारेंगे। सो बलराम ने धेनुकासुर का वध किया था। वन में फल सड़ जाए फिर भी किसी को न दे, वही धेनुकासुर है। अपने पास बहुत सा होने पर भी किसी को कुछ न दे, वह धेनुकासुर ही है। धेनुकासुर तालवन का मालिक तो नहीं था, किंतु बरसों से वह वहां रहता था और जबरन उसने कब्जा जमा लिया था। कई लोग सार्वजनिक संस्थाओं का बही खाता करते करते उस पर कब्जा जमा लेते हैं। कुछ ऐसी संस्था में गोलमाल करते हैं, रुपए पैसे डकार जाते हैं। इस तरह समाज का धन उड़ाने वाला अगले जन्म में गधा ही बनेगा। इस सब का कारण अविद्या ही होती है। अविद्या जीव को संसार के बंधनों में फंसाती है। ऐसा होने पर सांसारिक पदार्थों के लिए जीव के मन में ममता, राग, द्वेष आदि उत्पन्न होते हैं। जब तक अविद्या नष्ट नहीं हो पाती तब तक संसार छूट नहीं पाता। अविद्या जीव को 5 प्रकार से बांधती है: स्वरूप विस्मृति, देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, प्राणाध्यास और अंतःकरणाध्यास। देहाध्यास में जीव अपने को बड़ा स्वरूपवान, विद्यावान, संपत्तिवान मानने लगता है, देहाभिमानी हो जाता है। ऐसे लोग दूसरों का अपमान करने लगते हैं, दूसरों को सताते हैं। ऐसे देहाध्यास को बलभद्र ने मारा। भगवान की आधिदैविक शक्ति से ही देहाध्यास का नाश हो सकता है। अब आती है कालिया नाग दमन की बात। प्रभु ने कालिया नाग का उद्धार करने का विचार किया। सो वे सभी बालकों के साथ उस जलाशय के किनारे गेंद खेलने लगे जिसमें कालिया नाग रहता था। खेल खेल में गेंद उस जलाशय में जा गिरी। बाल मित्रों ने कहा, लाला, इसमें नाग रहता है, सो कोई भी उसका पानी नहीं पीता है। भगवान जलाशय में कूद पड़े। कालिया नाग उन्हें डसने लगा। जो जो वहां डसता जाता था विष अमृत बनता जा रहा था। कन्हैया ने एक हाथ में फन पकड़ा, दूसरे में पूंछ, फिर फन पर आरूढ़ हो गए। सभी बालक भयभीत हो गए, किंतु कन्हैया ने डांडस बंधाया और फन पर नृत्य करने लगा। कन्हैया अपना वजन बढ़ाता जाता था, अतः कालिया नाग व्याकुल हो गया। नाग पत्नियां शरण में आकर प्रार्थना करने लगी, आपने हमारे पति को जो दंड दिया है वह उचित ही है, क्योंकि इससे दुर्जन के पाप का नाश होगा। आप तो कर्मानुसार सभी को दंड देते हैं। रावण वध के समय मंदोदरी ने भी ऐसा ही कहा था। उसने रामचंद्र जी से प्रार्थना करते हुए कहा था, मेरे पति के कुकर्म ही उनकी इस हीन दशा के लिए कारणभूत है। इनको मारने में आपका कोई दोष नहीं है। हरे कृष्णा। नाग पत्नियां श्री कृष्ण से कहने लगी, वैसे तो हमारा पति दुष्ट नहीं है, क्योंकि उसके मस्तक पर आपने अपने चरण रखे हैं। श्री कृष्ण ने कालिया नाग से कहा, तेरे कारण यह सारा जलाशय विषैला हो गया है,
सो तू यहाँ से कहीं दूर चला जा। कालिया नाग ने कहा, प्रभु, मैं जाने से इनकार नहीं करता हूँ, किंतु मुझे गरुड़ जी का डर लगता है। कन्हैया ने कहा, मेरे मंगलमय चरणों के स्पर्श के कारण गरुड़ जी तुझे कभी नहीं सताएंगे। कालिया नाग गरुड़ जी के भय के कारण पानी में छिपा हुआ था। कालिया नाग का फन तो मर्यादित था, हमारे तो हजारों हैं। हमारे संकल्प विकल्प फन ही है। भगवान से प्रार्थना करो, मेरे मन के कालिया नाग का दमन करो, उस पर अपने चरण पधराओ। कालिया नाग के तो मुख में ही विष था, हमारी तो एक एक इंद्रिय में और मन में भी विष भरा पड़ा है। एक व्यक्ति हमें आंखों का कांटा लगता है तो दूसरा आंखों का रतन। ऐसे राग द्वेष विषय विकार आदि विष ही तो हैं। जब तक इंद्रियां वासना रूप विषय में भरी हुई है तब तक भक्ति नहीं हो पाएगी। इंद्रियों में समाहित विष को नष्ट करना है। इस विष को सत्संग से कम करते रहो। कालिया नाग इंद्रियाध्यास है। यमुना रूपी भक्ति में इंद्रियाध्यास आए तो शुद्ध भक्ति की नहीं जाएगी। भोग और भक्ति पारस्परिक शत्रु है। भक्ति के बहाने इंद्रियों को बहलाने वाला कालिया नाग है। न केवल इंद्रियों से किंतु मन से भी विषयों का त्याग करोगे तो भक्ति सिद्ध होगी। भक्ति में विलासिता विस्तर घुस जाने पर भक्ति नष्ट हो जाती है। भक्ति मार्ग के आचार्य वल्लभाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु जी आदि सब परिपूर्ण वैरागी थे। पूर्ण वैराग्य के बिना भक्ति हो नहीं पाती। भक्ति ज्ञान वैराग्य की जननी है। भक्ति मार्ग के वे आचार्य तो केवल एक ही वस्त्र धारण करके सारे जगत में विचरण करते थे, किंतु आगे चलकर इस मार्ग में बहुत से कालिया नाग विलासी लोग घुस गए और भक्ति मार्ग को उन्होंने विषाक्त कर दिया, अपमानित कर दिया। सेवा करना आसान नहीं है। संसार सुख का मन से भी त्याग करने वाला देव सेवा और देश सेवा कर सकता है। महाप्रभु जी ने कहा है, ईश्वर में प्रभु सेवा से अनुराग और शारीरिक सुख विलास से विराग रखोगे तभी भक्ति मार्ग में आगे बढ़ पाओगे। देव सेवा और देश सेवा में इंद्रियों के लालन पालन का कोई स्थान ही नहीं है। इंद्रियों का सेवक देश सेवा कभी नहीं कर पाएगा। सभी इंद्रियां वासना विष से भरी हुई है। भगवान ने सभी दैत्यों का नाश किया था, किंतु कालिया नाग का केवल दमन किया था, उसे नियंत्रित किया था। इंद्रियों का नाश नहीं, दमन करना है। उन्हें विवेक से वश में करना है। इंद्रियों को सत्संग कराओ, वहां उन्हें भक्ति रस की प्राप्ति होगी और वे शुद्ध होंगी। इंद्रियों में से विष को निचोड़ दो और उन्हें सत्संग मंडली में भेज दो। कालिया नाग को भगवान ने विष रहित करके रमणक द्वीप में भेज दिया था। इंद्रियों को शुद्ध कर लोगे तो वे भक्ति रस में लीन हो पाएंगी। हरे कृष्णा। भोग से इंद्रियों का क्षय होता है और भक्ति से पोषण। जो आनंद योगी समाधि में पाते हैं वही आनंद वैष्णवों को कृष्ण कीर्तन में मिलता है। कीर्तन करते समय दृष्टि हमेशा कन्हैया से लगाए रहो। वाणी कीर्तन करेगी, मन स्मरण करेगा और आंखें दर्शन करेंगी, तभी जब सफल हो पाएगा।
जब तक इंद्रियों में वासना विष भरा हुआ होगा, भक्ति की प्राप्ति हो नहीं पाएगी। इंद्रियाध्यास आने पर भक्ति अशुद्ध हो जाती है। विष रहित करके इंद्रियों को रमणक द्वीप रूपी सत्संग में भेज दो, वहां उन्हें भक्ति रस मिलेगा। इंद्रियों को भोग से नहीं, भक्ति रस से सींचना पोसना है। भक्ति द्वारा इंद्रियों को रमणक द्वीप सत्संग में रमण कराओ। भक्ति मार्ग अति उत्तम है। इसमें इंद्रिय पुष्प को भगवान के चरणों में रखना है। ज्ञान मार्ग में इंद्रियों से संघर्ष करना पड़ता है, उन्हें मारना पड़ता है। ऐसा ना करो। समझा बुझाकर इन्हें प्रभु मार्ग की ओर मोड़ लो। श्री कृष्ण ने 2 बार दावाग्नि का पान भी किया था। यमुना के जल में से कन्हैया सकुशल बाहर निकला तो सबको हर्ष हुआ। उन्होंने यमुना किनारे ही रात्रिवास किया। उस समय दावाग्नि फैली और ब्रजवासी घिर गए, तो भगवान ने दावाग्नि पान करके सबको बचा लिया। एक बार सभी गोप बालक खेल कूद में मशगूल हो गए तो गाय चढ़ती चढ़ती दूर निकल गई। सभी उन्हें ढूंढने लगे। इतने में वहां दावाग्नि ने सबको घेर लिया। सभी बालक बचाव के लिए कन्हैया को पुकारने लगे। लाला ने उनसे कहा, सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मैं मंत्र जाप कर रहा हूं। कन्हैया ने विराट रूप धारण किया और दावाग्नि पान किया। जब भी तुम प्रतिकूल अवस्था की दावाग्नि से घिर जाओ, आंखें बंद करके प्रभु का ध्यान करो। प्रतिकूल परिस्थिति में जी का जलना ही दावाग्नि है। ईश्वर ऐसे व्यक्ति को सांत्वना देते हैं कि वे भी साथ ही हैं। संसार रूपी दावाग्नि चारों ओर से धधक कर जीव को घेर लेती है। कचहरी में ऊपर वालों से झगड़ा हो जाता है और घर पर आकर मनुष्य देखता है कि अपनी माता और पत्नी हाथापाई में जुटी हुई है। पक्ष किसका लिया जाए, माता का या पत्नी का? यह सांसारिक दावाग्नि सभी को घेरे हुए है। ऐसे समय तो उन गोप बालकों की भांति आंखें बंद करके भगवान की शरण लो। वे सब दुखों को पी जाएंगे, दूर कर देंगे। प्रभु का नाम जब सांसारिक दावाग्नि को बुझा देगा। भगवान ने प्रलंबासुर का भी वध किया था। प्रलंबासुर अर्थात बड़ी बड़ी वासना। इन वासनाओं के कारण जीव ईश्वर से मिल नहीं पाता। शुद्ध ब्रह्म का चिंतन करोगे तो अंतःकरण की वासनाओं का धीरे धीरे क्षय होगा। रासलीला में जाना है सो सभी दुर्गुणों का नाश करो। दुर्गुण रहित होकर शुद्ध होने पर ही जीव रासलीला में स्थान पा सकता है। कन्हैया की बांसुरी सुनकर उनकी मधुर तान का गोपियों ने जो वर्णन किया है वही वेणु गीत है। सुहावनी शरद ऋतु आई, वृंदावन की शोभा अनोखी हुई है। मंद मंद सुगंधित पवन बह रहा था। भगवान ने गायों और गोपालों के साथ वृंदावन में प्रवेश किया। गायों को चराते हुए कृष्ण वंशी बजाने लगे। गोपियां वंशी के गीत संगीत में लीन हो गईं। बांसुरी वादन तो नाथ ब्रह्म की उपासना है। बांसुरी जब तक नहीं बजती, कृष्ण के दर्शन भी हो नहीं पाते। हरे कृष्णा।